मकासद का हुसूल कैसे मुमकिन है। अपने मकसद को पाने के लिए कभी किसी दूसरे पर इन्हिसार मत करें। बेहतरीन एथलीट, कामयाब तरीन बिजनेसमैन और ज़िंदगी की दूसरे मुख्तलिफ शोबाजात में कामयाबियाँ हासिल करने वाले अफराद यकीनन अपनी ज़िंदगी में मकसद की अहमियत को मद्देनज़र रखते हैं और जानते हैं कि कामयाबी किस तरह हासिल की जाती है। अपनी ज़िंदगी में मकासद को तय कर लें और इससे आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ खुद को मुतहर्रिक रखने में मदद मिलेगी। कामयाबी हासिल करना किसी भी शोबे में मुश्किल या नामुमकिन नहीं, लेकिन इसके लिए बेहतरीन मनसूबाबंदी, ज़हानत से काम लेना होगा और साथ खुद को एक टाइम फ्रेम दें कि इतने अरसा में आप अपने मकसद को पाने में कामयाब हो जाएंगे। याद रखें, जब तक आप अपने लिए कोई मकसद वाज़ेह नहीं करेंगे, ज़िंदगी गुजारने का कोई सबब भी आपकी समझ में नहीं आएगा। मकासद ज़िंदगी की धारा तब्दील कर देते हैं, तख्लियाती दुनिया से बाहर लाकर कुछ कर दिखाने का लालच देते हैं। मकासद के हुसूल के लिए आज हम आपको कुछ बातें बताएंगे जिस पर अमल करके आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अहम मकसद तय कर लें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। इस पर हर तरह से सोचो विचार और इसके तमाम पहलुओं पर गौर करें, या फिर इस बात को इस तरह तय कर लें कि अगले 10 साल के लिए आपने अपनी ज़िंदगी के लिए क्या वाज़ेह प्लान किया है। जब आप इसको तय कर लें, तब अपनी ज़िंदगी के इस सबसे बड़े मकसद को पाने के लिए और इस तक पहुंचने के लिए ज़िंदगी में छोटे छोटे टारगेट या हदफ मुकर्रर कर लें, जिनको अबूर करते हुए आप अपनी ज़िंदगी के बड़े मकसद तक रसाई हासिल कर सकें। ये बात हमेशा जहन में रखें कि जब आपने बड़े गौर के बाद अपने लिए सबसे बड़े मकसद को तय कर लिया, तब इसमें तब्दीली की गुंजाइश नहीं। अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी रखें, क्योंकि गैर मुस्तकिल मिजाज रवैया आपको ना सिर्फ अपने मकसद से दूर कर देगा, बल्कि इसके साथ आप ज़िंदगी में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। लाइफ टाइम गोल्स या मकासद आपको ज़िंदगी के हर मैदान में फ़ैसला करने में मदद देते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को अहमियत दें। किसी एक पहलू को भी नज़रअंदाज करना गलत होगा, क्योंकि इन पहलुओं को अगर आप नज़रअंदाज करते जाएंगे तो आप अपनी कामयाबी से दूर होते जाएंगे। हर चीज़ के बारे में मस्बत रवैया रखना ही आपके लिए सेहतमंद होता है। इसलिए ज़िंदगी में तमाम पहलू अहमियत रखते हैं। इस लिहाज से मैं आप लोगों को आज कुछ दर्जात बताऊंगा जिससे आप अपने मकासद को वाज़ेह या तय कर लें। सबसे पहला है करियर। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ इसका करियर ही होता है। आप इस बात को वाज़ेह कर लें कि आपको अपनी ज़िंदगी में करियर के किस मकाम तक पहुंचना है, या आप करियर की किस चोटी तक रसाई पाने की ख्वाहिशमंद हैं, या आप अपने करियर में किस किस्म की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर है माल और दौलत। यकीनन रुपया हर इंसान की ज़िंदगी में निहायत ही अहमियत रखता है और इसी के हुसूल के लिए वो जायज़ व नाजायज़ रास्ते भी इख्तियार करता है। मुख्तसर तरीके से हासिल किया जाने वाला रुपया जल्द ख़त्म भी हो जाता है और इंसान का ज़मीर भी मुतमईन नहीं रहता। जब आप अपनी ज़िंदगी में बुनियादी मकसद को तय कर लें, तो इसके साथ ही इस बात को भी तय कर लें कि आपको अपनी ज़िंदगी में कितना पैसा कमाना है और उसे पाने और उसे आपने किस ज़रिए से हासिल करना है। तीसरे नंबर पर है तालीम। तालीम के मैदान में क्या आप किसी ख़ास शोबे से मुताल्लिक़ मालूमात तक रसाई पाना चाहते हैं। आपको अपने मकासद के हुसूल में किस किस्म की इंफॉर्मेशन और सलाहियत दरकार होगी। जब आप इस चीज़ को वाज़ेह कर लें, तब इस पर अबूर पाने के लिए काम शुरू करें। चौथे नंबर पे ख़ानदान। क्या आप वालिदैन बनना चाहते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि आप माँ या बाप के किसी दर्जे पर फायज हों। अगर ऐसा है तो इन पहलुओं पर गौर करें कि आप किस तरह अच्छे वालिदैन बन सकते हैं। 5 नंबर पे है रवैया। इंसानी मिजाज में रवैयों की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
یہ رویہ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو اچھا یا برا انسان بناتے ہیں۔ آپ اپنے روزمرہ کے معاملات میں اپنے رویوں کا جائزہ لیں کہ کیا آپ اپنے کسی منفی رویہ کی وجہ سے اپسٹ ہیں، اور اس پر قابو پانا ہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے اگر آپ کوئی ایک کیٹیگری طے کرنا چاہتے ہیں جس کو اپنا کر آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جس کیٹیگری کو منتخب کیا ہے اس سے متعلق ماہرین سے ملیں، ان سے گفتگو کے سیشن رکھیں۔ اس سے نہ صرف آپ کو معلومات حاصل ہوں گی بلکہ آپ کے ذہن کو وسیع ویژن بھی ملے گا، نئی چیزیں سامنے آئیں گی، اور یہ تمام باتیں آپ کو اپنے مقصد کے قریب لے جائیں گی۔ کسی بھی ایک یا ایک سے زائد مقصد کو پانے کے لیے سب سے پہلے آپ خود میں مکمل طور پر واضح ہوں، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھتے ہوئے کام کریں۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے کبھی کسی دوسرے پر انحصار مت کریں، جو کریں خود کریں۔ ایک بار جب آپ اپنی زندگی کا بنیادی یا لائف ٹائم مقصد طے کر لیتے ہیں، تب اس سے متعلق اگلی منصوبہ بندی میں 5 سال کا پلان مرتب دیں، جس میں آپ کے بنیادی مقصد سے وابستہ چھوٹے چھوٹے مقاصد کی تکمیل ہو سکے۔ 5 سال کے بعد اگلی منصوبہ بندی 1 سال، 6 ماہ اور پھر 1 ماہ کی منصوبہ بندی کریں، اور ان پر درجہ بدرجہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ سب خود ایک ٹائم فریم دینے کے مترادف ہے۔ مقرر کیے گئے وقت میں آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ 1 ماہ کے پلان کے بعد آپ اپنا روزمرہ کا ایک شیڈول بھی مرتب دے لیں اور اس پر سختی سے عمل کریں۔ یہ بات تجربہ سے ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ آج کے دن سے ہی اپنے مقاصد کو پانے کے لیے عملی طور پر آغاز کرتے ہیں، وہی آگے جا کر اپنی زندگی کے سب سے بڑے اور بنیادی مقصد کو پانے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے روزمرہ شیڈول کے حساب سے کام کریں، اپنی درکار معلومات کے حوالے سے اپ ٹو ڈیٹ رہیں، اور روزانہ یہ ٹارگٹ طے کریں کہ آپ کو اپنے مقصد کو پانے کے لیے دن میں اتنے فیصد کام کر لینا ہے۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے معلومات، تجزیہ، تجربات، مشاہدات اور اس سے متعلق افراد سے معلومات حاصل کریں۔ اپنے مقاصد کے بارے میں ہمیشہ مثبت رویہ رکھیں اور مثبت انداز میں ہی اس پر کام کریں۔ منفی رویے کبھی مقاصد تک پہنچنے نہیں دیتے۔